जीतन राम मांझी को एनडीए के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति से दिक्कत है तो उसका नाम चिराग पासवान है। 5 सीटें हैं, उसमें 2 सीट जेडीयू ले जाएगी, 2 सीट बीजेपी ले जाएगी, 1 सीट पे या तो उपेंद्र कुशवाहा, और उससे भी ज्यादा चर्चा चिराग के नाम की होने लगी। सर, तो परिवारवाद का तो आरोप सब पर लगता है। नहीं, सब पे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर एक सीट परिवार में ही चली, हर एक सीट परिवार में नहीं ना। मांझी जी के साथ है, वो चिराग से अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। दोनों में बड़ा कौन? देखिए, उम्र के हिसाब से तो जीतन राम मांझी बड़े हैं, अभी के हिसाब से चिराग पासवान बड़े हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के सीईओ अमित झा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा। बताइए सर, जीतन राम मांझी की बात करेंगे। जीतन राम मांझी की चर्चा खूब हो रही है। जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान दिए हैं, उनके बयानों से बिहार की राजनीति में तूफान आ गया है। जीतन राम मांझी आखिर चाहते क्या है? जिस तरह से बीजेपी पर आक्रमण हो रहा है, क्या चाहते हैं सर जीतन राम मांझी? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले जीतन राम मांझी को सत सत प्रणाम है। हम पत्रकारों के लिए खबर की कमी होने नहीं देते हैं। वैसे भी तेजस्वी जी विदेश में हैं, मुकेश सहनी आते हैं जाते हैं, उनका भी कुछ पता नहीं बाद है। में आएंगे 3 महीना बाद। हाँ, प्रशांत किशोर भी अभी आए हैं, लेकिन क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी जो है कुछ भनक नहीं मिल रही है। तो हम लोग के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं जीतन राम मांझी। हम पत्रकारों के लिए खबर की कमी नहीं होने देते हैं। जो मसाले की कमी हो गई थी ना बिहार की सियासत में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद, तो भरपूर मसाला दे रहे हैं। हाँ, भरपूर मसाला दे रहे हैं। लेकिन अब आपने पूछा कि बीजेपी पे जो प्रेशर बना रहे हैं, देखिए, बीजेपी पे प्रेशर नहीं है, ये इनडायरेक्टली चिराग पर वार है। चिराग पर जी, आप समझिए, जीतन राम मांझी को एनडीए के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति से दिक्कत है तो उसका नाम चिराग पासवान है। अब क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत है कि भाई चर्चा होने लगी ना। अब वो सही चर्चा या गलत चर्चा, चर्चा क्या हो रही है कि 5 सीट में 1 सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी। उनकी मां। खैर, चलिए, मां के बारे में मैं फिर बताऊंगा कि मां जा रही हैं या कौन जा रहा है, चिराग को सीट मिल भी रही है या नहीं मिल रही है, उस पर मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन चर्चा तो यही हो रही है कि 5 सीटें हैं, उसमें 2 सीट जेडीयू ले जाएगी, 2 सीट बीजेपी ले जाएगी, 1 सीट पे या तो उपेंद्र कुशवाहा, और उससे भी ज्यादा चर्चा चिराग के नाम की होने लगी। जीतन राम मांझी को दिक्कत यही है। जीतन राम मांझी को यह दिक्कत नहीं है कि बीजेपी ने उनके साथ क्या किया। और दूसरी बात है कि भाई, जीतन राम मांझी के पास आधार क्या है राज्यसभा मांगने का? सबसे बड़ी बात होती है आधार क्या है। जीतन राम मांझी मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें मिल जाएगा? जीतन राम मांझी जो धमकी दे रहे हैं, मंत्री पद छोड़ देंगे, मंत्री पद की कुर्बानी दे देंगे। आपको याद है करिश्मा, इसी तरह की बात उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भी की थी कि हमें इतना सीट नहीं मिला तो हम अकेले चल जाएंगे, हम छोड़ देंगे, हमें मंत्री पद का लालच नहीं है। क्या छोड़ दिया क्या उन्होंने? सवाल तो यही है, क्या जीतन राम मांझी ने छोड़ दिया क्या? कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमसे वादा किया गया था कि राज्यसभा भेजा जाएगा। अब देखिए, वादा जब होता है ना तो उसकी घोषणा होती है। जब वादे होते हैं तो उसकी घोषणा होती है। किसी तरह की इस तरह की घोषणा नहीं है। और अगर आपसे वादा लोकसभा चुनाव में किया गया था तो फिर विधानसभा चुनाव आप साथ में क्यों लड़े? सवाल यही है। देखिए, एक कहना और एक करना, आप नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने पुराने दिनों में करके दिखलाया है। एनडीए सरकार में बतौर रेल मंत्री उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी भी परिवारवाद की सियासत नहीं की। नीतीश कुमार ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की है और पार्टी की सियासत की है। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं हो सकते हैं। रामविलास पासवान ने भी एक बार इस्तीफा दिया था। रामविलास पासवान पे ये आरोप जरूर लगते रहे हैं परिवारवाद की सियासत के, और वो सही भी है। लेकिन उसके बावजूद भी रामविलास पासवान ने पार्टी को बढ़ाया। पार्टी किस तरह से बढ़ती है, उनके पार्टी में सिर्फ आपको एक कास्ट के लोग नहीं दिखेंगे। उनका था ही भाई, दलितों की पार्टी थी, लेकिन उनके पार्टी पे आधिपत्य किसका था? सवर्णों का, भूमिहारों का। तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन होता है जिससे आपकी पार्टी चलती है। तो जीतन राम मांझी, आप अपने समधन को चुनाव लड़वा दीजिएगा, आप अपने बेटा को चुनाव लड़वा दीजिएगा, उन्हें मंत्री बनवा दीजिएगा, दामाद के लिए टिकट चाहिएगा। सर, तो परिवारवाद का तो आरोप सब पर लगता है। नहीं, सब पे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि
हर एक सीट परिवार में ही पासवान के भी चली, हर एक पार्टी सीट में। परिवार में नहीं ना, हर एक सीट परिवार में नहीं। हाँ, इस बार भी देखिए विधानसभा चुनाव में क्या चर्चा हुई, अरुण भारती की चर्चा हुई थी ना कि अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। उसके बाद ये चर्चा हुई कि अरुण भारती की मां को चुनाव लड़वाया जाएगा, कई चैनलों ने चलाया ना। क्या चिराग पासवान ने किसी को चुनाव लड़वाया? क्या अरुण भारती की मां ने चुनाव लड़ा? तो देखिए थोड़ा बहुत परिवारवाद हर पार्टी में। अब आरजेडी को आप कहिएगा तो भाई तेजस्वी चला रहे हैं, लेकिन आरजेडी एक पार्टी है ना, आप उसे सिर्फ परिवार में सीमित नहीं कर सकते हैं। आरजेडी का अपना कैडर है, आरजेडी का वोट बैंक है, एमवाई का समीकरण है, हर एक कास्ट कॉम्बिनेशन की बात होती है। लेकिन अगर आप जीतन राम मांझी की बात कीजिएगा तो आप मुझे ये बताइए ना कि परिवार से वो कहां निकले हैं, और वो जो धमकी दे रहे हैं उनके धमकी से फर्क क्या पड़ जाएगा? क्या पड़ेगा सर, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ मसाला है, आप चलाइएगा, हम चलाएंगे, कई और चैनल चलाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। बीजेपी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को इन बयानों से। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए ना, जीतन राम मांझी को इसके लिए बातचीत करने के लिए बुलाया जाए, चैलेंज दे रहे हैं सर बीजेपी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं स्पष्ट बता देता हूं, ये कोई विधानसभा चुनाव में लोगों को लगा होगा कि बीजेपी कोई मुंह फुला लेता बेटे था। को भी कह रहे हैं डरो मत, हम हैं। अच्छा, बेटे कितने कंफर्टेबल थे जीतन राम मांझी के बयान से? वो विजुअल थोड़ा चलाइएगा। काली की देख जीतन मांझी जो सोचा है से करे है। एक मजदूर के बेटा सोचल की राजनीति में आवे है तो हम राजनीति में अली ना, ऐसी ये करब तोरा जो काम करे सो करा। अब इतना बढ़िया 2017 में टाल कटोरा मीटिंग कैली कि वहाँ के पत्रकार मुखादे कहे लगल मांझी जी ये भाजपा और कांग्रेस के सिवाय दूसरा के इतना हिम्मत न हल कि ऐसा कार्यक्रम होगा से कैली है। मन के थोड़ा कमजोर मत कर संतोष जी, ये कहियो। अरे जीतन मांझी के पीछे तो रामजीत मांझी हल की हरवाहा, और संतोष मांझी के पीछे होकर बाप जीतन मांझी हती भारत सरकार के मंत्री। तू काहे मन में छोट करा है? कहे का मतलब ये है कि आगे लड़ाई यही हो, आगे लड़ाई तू हर जगह संगठित करके रह तरफ 5 सीट दो। तब जब जीतन राम मांझी बोल रहे थे तो संतोष सुमन का जो हाव भाव था वो आप देख लीजिए कि उन्हें लग रहा था कि कब पिताश्री भाषण देके खत्म करे। और उसके बाद देखिए एक होता है ना कि भाई जब पार्टी का सुप्रीमो, हालांकि पार्टी के सुप्रीमो तो अब संतोष सुमन खुद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन फिर भी गार्जियन जब आते हैं तो तमाम लोग सीट से खड़े हो जाते हैं। और जब जीतन राम मांझी भाषण देके आ रहे थे तो तमाम लोग सीट से खड़े हो गए थे, लेकिन संतोष सुमन बैठे रहे। संतोष सुमन क्यों बैठे रह गए? क्योंकि उनकी नाराजगी थी, क्योंकि आपने हर एक चीज तो एक्सपोज कर दिया, कमीशन एक्सपोज कर दिया, उससे 1 दिन 2 दिन पहले का बयान वैसी किरकिरी का सबब बन गया था। उसके बाद आप भरे मन से कमीशन वाली बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मंत्री पद का लालच छोड़ दो। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि हम तुम्हें त्याग देंगे, अपने बेटे से भी संबंध खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो आप तो संतोष सुमन को भी कटघरे में घेर रहे हैं ना। आप संतोष सुमन की राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं या उन्हें सबके सामने नीचा दिखलाना चाहते हैं? तो ये जो राजनीति जीतन राम मांझी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब उनके कुछ सलाहकार हैं सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि भाई मांझी ब्रांड बन चुका है। उनका ये बयान जितना बीजेपी को सोचने पर मजबूर करेगा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मांझी नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। बीजेपी को नीतीश कुमार के अलावा कोई प्रेशर में नहीं ला सकता है। नीतीश कुमार का एक मूव आज भी, फिर भी तो जीतन राम मांझी को लेकर ही बीजेपी चलती है। नहीं, साथ में लेके चलना और प्रेशर में आना वो दोनों अलग चीज बात है। साथ में तो कई पार्टियां चलती हैं, वो कोई बात नहीं है। अब एकनाथ शिंदे का उदाहरण देख लीजिए। महाराष्ट्र में जब सरकार बनी, एकनाथ शिंदे ने कितना मुंह फुलाया, लेकिन बीजेपी जब अड़ गई कि नहीं आपको डिप्टी सीएम के पे ही संतोष करना है, नहीं तो आइए केंद्र में मंत्री बनिए, सीएम हम नहीं बनाने जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे को मानना पड़ा ना। तो मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ही वो एक राजनेता है जिनके सामने बीजेपी सरेंडर करती है या कहिए बीजेपी प्रेशर में आती है। लेकिन जीतन राम मांझी का तो तेवर देख के लग रहा था कि इस बार कड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। तो ले लेना। सवाल है कि देखिए एक बार लेके दिखला तो दे, उदाहरण तो पेश कर दे। लेकिन जीतन राम मांझी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कई बार ये कोई नया बयान नहीं है, छोड़ देंगे, मंत्री पद का लालच नहीं है। जब आप इन तरह का बयान देते हैं, जब आप बड़ा कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो एक बार करके दिखलाना चाहिए ताकि आपके जो सहयोगी पार्टी हैं भविष्य में उन्हें लगे कि नहीं एक बार तो जीतन राम मांझी जी ने करके दिखला दिया था, कहा था तो छोड़ दिया था।
आप करके दिखला दीजिए ना, राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं मिलने जा रहा है आपको। वैसे ही मारामारी है, 5 सीट है ना, वैसे ही मारामारी है। 4 पे तो, 1 पे तो नितिन नवीन जाएंगे ही जाएंगे, 2 जेडीयू के खाते में जानी है, 1 पे पवन सिंह के नाम की चर्चा हो रही है क्योंकि उसका लाभ अन्य जगहों पे लेना है, यूपी में भी लेना है, बंगाल में भी लेना है पवन सिंह का। अब 5वें में तो उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, तैयार उपेंद्र कुशवाहा तैयार हैं। अगर चिराग को खुश करना है या 2030 के लिए तैयार करना है उनके वोट बैंक को, तो चिराग पासवान तैयार खड़े हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के लिए ऑप्शन कहां बच रहा है? ओवरऑल ये चर्चा चिराग की मां के बाद ही शुरू हुई, जीतन राम मांझी को तभी बिल्कुल उन्हें लगा कि भाई कि 2-2 तो बीजेपी और जेडीयू वाले ले जाएंगे, तो चिराग को कहा जाएगा, हम काहे नहीं, हम भाई दलितों के बड़े नेता हैं। मेन समस्या चिराग मांझी जी के साथ है, वो चिराग से अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। दोनों में बड़ा कौन? देखिए उम्र के हिसाब से तो जीतन राम मांझी बड़े हैं, अभी के हिसाब से चिराग पासवान बड़े हैं। राजनीति में तो वोट बैंक होता है, राजनीति में वोट बैंक है तो चिराग के पास ज्यादा वोट बैंक है। अगर आप जात के आधार पे पूछिएगा या आप पॉपुलैरिटी के आधार पे पूछ लीजिएगा। अब इसके 2 अंतर मैं समझा देता हूँ। जब चिराग की कोई रैली होती है तो उनकी भीड़ को दिखला दीजिएगा, और जब कल जीतन राम मांझी बोल रहे थे तो उस जगह पे कितने लोग उनको सुन रहे थे, मंच कितना खाली था, वो विजुअल भी दिखला दीजिएगा, अंतर पता चल जाएगा। करिश्मा आप लोग भी फील्ड में जाती हैं, जीतन राम मांझी के पार्टी में कोई कार्यक्रम और चिराग पासवान के पार्टी में कोई कार्यक्रम, ज्यादा परेशानी कहाँ कवर करने में होती है? तो फिर देखिए राजनीति में उगता हुआ सूरज जो होता है ना, पूछ उसी की। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मांझी डूबता हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मांझी डूबता हुआ है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं मांझी के राजनीतिक एक्सपीरियंस को कहीं से कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जितना उनकी अपेक्षा है ना, वो पूरा नहीं होने वाला है। वो होता है ना कि चादर जितना लंबा होता है पैर उतना ही फैलाना चाहिए। सर कई तरह की बातें कहा जा रहा है, नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का एज हो गया है, तो अब मांझी को भी तो लेकर कहा जा सकता है कि इनका एज हो गया है, बहुत बुजुर्ग हो गए, इस तरह के बयान इसीलिए दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार जिस तरह से बयान देते हैं तो उनका उम्र से जोड़ दिया जाता है, तो मांझी इस तरह नहीं, मांझी पहले भी इस तरह के बयान, नहीं, मांझी पहले भी इस तरह का बयान देते रहे हैं। मांझी जब से मुख्यमंत्री बने, जब नीतीश ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, क्या क्या उनके बयानों को अगर आप निकालने लगेगा ना, तो कम से कम आप 24 घंटा चला सकते हैं खबर, एक दिन तो लग जाएगा उनके बयानों को। उन्होंने फौज में काम करने वाली पत्नियों के लिए क्या बयान दिया था, उनकी जो जीवन संगनी होती है उनके लिए क्या शर्मनाक बयान दिया था, कई बयान है। हाँ, ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया है, तो उनके बयान, वो हमेशा से इस तरह का बयान देते हैं। मतलब उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है, उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है, उनके इस राजनीतिक बयान का भी कोई मतलब नहीं है। कहिए कि हाँ कुछ कार्यकर्ता सामने थे, लगा कि हमें बोलना चाहिए, बोल गए। और ये संतोष सुमन भी जानते हैं कि इस बयान का कोई मतलब नहीं है। आप संतोष सुमन से जाके पूछिए, वो कहेंगे कि नहीं, इस तरह का हमारी कोई इच्छा नहीं है राज्यसभा की। हाँ, संतोष सुमन खंडन कर देंगे जीतन राम मांझी के बयान का। कैसे मिल जाएगा? कॉम्बिनेशन होता है, आंकड़ा होता है, पहले से भाई एनडीए में इतना मारामारी है, उसमें से आपको कैसे दे देगी? आपके पास संख्या है, कोई चुनाव है जिसमें आपके वोट बैंक की जरूरत है? चुनाव के समय में ना वोट बैंक की, अब लोगों, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये विधानसभा चुनाव रहता, इस तरह का बयान आता, तो देखते कि जीतन राम मांझी के घर पे उनको मनाने के लिए नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंच गए रहते। लेकिन अभी कोई चुनाव नहीं है ना, मांझी के वोट का की जरूरत जो है वो बीजेपी को है अभी, तो कोई वैल्यू नहीं। फिर से एक बार, इससे बढ़िया अगर आपका इच्छा भी है, आपको उनका वादा याद करवाना था ना, तो टेबल टॉक करना ज्यादा सही रहता। अगर आप टेबल टॉक करते, अमित शाह से करते, नरेंद्र मोदी से करते, तो वो हो सकता था कि कोई रास्ता निकल भी जाए। लेकिन आप सार्वजनिक तौर पे धमकी देके कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा कर देंगे, बेटे को भी नसीहत दे रहे हैं, तब तो बीजेपी दोनों कान में रुई लेके सो जाएगी।
तो हमारे साथ थे स्वराज पोस्ट के सीईओ अमित झा सर, और इन्होंने बताया कि जीतन राम मांझी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनके बयानों का क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी पर। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।